हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द केबल टावर। यानी कि 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और जो एंगल ऑफ द एलिवेशन है टॉप ऑफ द केबल टावर एक केबल टावर है, उसके ऊपर से बिल्डिंग 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पर देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जब उस बिल्डिंग से टावर के फुट में देखा जाता है, नीचे की ओर देखा जाता है, देन 45 डिग्री का एंगल बनता है। हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी हाउ द सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम है वो किस वे से बनेगा। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है मेरे पास, और एक मेरे पास सीडी जो है वो मेरे पास एक टावर है। जब मैं सीडी के यानी कि टावर के टॉप से देखती हूँ बिल्डिंग के ऊपर तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। वहीं जब मैं बिल्डिंग से टावर के फुट में देखती हूँ तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर जो है मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमें पता है ये चीज़। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो है ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इट मीन्स अगर ये 45 है नीचे की तरफ बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो सोल्यूशन में हमने क्या लेना है, ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है कैसे होगा। सबसे पहले तो सी डी एक टावर है और ए बी जो है वो 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी में 1045 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए बी अपॉन में बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी क्या है मेरे पास वो मैंने फाइंड आउट करनी है, सॉरी बी सी जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। ए बी मेरे पास गिवन है तो बी सी मेरे पास 7 मीटर निकल जाएगी। इसी वे से एंगल लेना है ए डी ई, ए डी ई में 60 डिग्री का है। देन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए जो है वो मेरे पास कितनी है, 7 है। क्यों है 7? ए ई जो है वो मेरे पास 7 क्यों है, क्योंकि ए ई जो है वो बी सी के इक्वल है। जितना बिल्डिंग के टॉप से टावर से डिफरेंस होगा उतना ही बिल्डिंग के फुट से भी टावर का डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए जो है डी ई अपॉन में ए ई, जो भी आपके पास ए की वैल्यू होगी वो वैल्यू भर देनी है। डी ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो डी ई की वैल्यू मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 की वैल्यू भरी, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी ई की वैल्यू मेरे पास आ गई 703। तो डी ई जो है, जो सी डी है वो किसको मिलके बना है, डी ई और ई सी को। डी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, डी ई की वैल्यू हमें पता है और ई सी की वैल्यू जो है हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है 7 है तो ओब्वियसली ए ई सी भी क्या होगी, 7 ही होगी। तो दोनों बराबर हैं, स्क्वायर बन जाएगा। वो स्क्वायर की एक भुजा जो रहती है वो सारी भुजाएं समान होती हैं, स्क्वायर में चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ए ई। ए की वैल्यू पता है तो बाकी की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। तो डी ई प्लस ई सी किया मैंने, वहाँ से मेरे पास डी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 7√3 + 1 जो है वो डी सी की वैल्यू होगी। यहाँ पे मेरा जो 12 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके 75 मीटर ऊंचाई से सी लेवल के ऊपर जब मैंने देखा, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, 2 शिप्स बनी हैं जिसमें एक शिप्स जब मैं देख रही हूँ तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे से मेरे पास 45 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ द एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखना, हम पढ़ चुके हैं पहले। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों शिप्स जो हैं वो लाइट हाउस की तरफ ही आ रही हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच में हमने डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा।
तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगी। ए बी जो है वो मेरे पास एक लाइट हाउस है, और सी और जो डी है वो मेरे पास दो शिप्स हैं जो कि लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं। जब मैं लाइट हाउस के टावर से सी शिप की ओर देख रही हूँ तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब मैं डी शिप की ओर देख रही हूँ तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसे मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने सबसे पहले एंगल ट्रायंगल लिया ए बी और सी का। तो ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, वहाँ से मेरे पास बी सी की वैल्यू जो निकल जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट मैंने ट्राइंगल लेना है ए डी एंड बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है और डी बी की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ पे मेरे पास जो भी बी सी की वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू जितनी होगी वो भर दूंगी, 10-30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो भर दूंगी, और बी डी जो है वो किन दो चीज़ों को मिलके बना है, डी सी प्लस सी बी को। ओके, तो जो भी मेरे पास बी सी की वैल्यू निकली है वो भर दूंगी, और जो सी डी है उसको एज इट इज़ सी डी का लिख दूंगी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और सी डी की वैल्यू मेरे पास आएगी 75√3 - 1, यानी कि दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 75 × 103 - 1। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।